नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक देसी स्टाइल पॉडकास्ट में। आप मेरे को तो जानते ही होंगे, मैं हूं सुमित और ये हैं मेरे ताऊ जी। तो मैं ताऊ जी के मुंह से ही सुनवाना पसंद करूंगा कि कहाँ पे रहते हैं, कैसी लाइफस्टाइल चल रही है। गांव की हम बताएंगे, शहर की ताऊ बताएंगे। बताओ जी, स्टार्ट हो जाओ प्रधान जी। मैं आपके पास गांव में आया हूं। बिल्कुल। और गांव में ऐसा है कि रहन सहन खान पान बहुत अच्छा है। शहर में है जीवन है वो फास्ट है, उसका खान पान डिफरेंस है। कोई पिज़्ज़ा मंगाता है, कोई बर्गर मंगाता है, लेकिन यहाँ पर देसी रोटी। मैं भी गांव में आया हूँ, देसी रोटी बाजरे रोटी खाने के लिए आया हूँ। एक बात हम स्टाफ में बातें कर रहे थे तो एक मास्टर एक दिन पता क्या बोला कि आप पिज़्ज़ा बर्गर को बेस्ट कैसे बता सकते हो जब तक आपने खेत में बैठ कर के सरसों का साग, मक्के दी रोटी, खाड़ में पानी चल रहा है, शीशम की छाया में बैठ के खा रहे हो, बाजरे की रोटी मक्खन डाल करके। जब तक आपने वो नहीं खाई तब तक आप पिज़्ज़ा को बेस्ट कैसे बता सकते हो? ऐसा है कि एक फैशन चल गया, वेस्टर्न कल्चर में आ गए हमें। वेस्टर्न में हर आदमी ये फास्ट फूड खाता है। जैसे हमारे बच्चे कनाडा अमेरिका जाते हैं, वो खाते ये हैं, वहाँ पर रोटियाँ नहीं हैं। यूरोप के अंदर कोई रोटियाँ नहीं हैं और इंडिया में रोटियाँ हैं। लेकिन शहर में लोग वो कल्चर वेस्टर्न कंट्रीज़ का, वेस्टर्न का अपने बड़े बड़े शहरों में या छोटे शहरों में यही करते हैं। अपने कस्बे में देखेंगे तो काम तो करते हैं खेत में बच्चे, लेकिन वो याद करते हैं यार आज पिज़्ज़ा मंगा लो ने, हाँ यार आज पिज़्ज़ा मंगा लो ने। ये तो गांव वाले ऐसे हम कर रहे हैं, तो शहर वालों ने छोड़ते जा रहे हैं, गांव वाले पिज़्ज़ा बर्गर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। चटोरी जी बोलना, चटोरी जी होगी। हाँ। और शहर वाले हमारे हैं। मैं आया हूँ कि यहाँ पर बाजरे रोटी खाऊं, और मैं मक्के का आटा तो यहाँ मिलता नहीं है। जम्मा सही मौके पाए हो। हाँ, बाजरा बिल्कुल। सर्दी का टाइम आ गया, बाजरे रोटी, देसी घी का हल्का, कई जगह अलूनी घी बोल देते हैं, टिंडी का घी बोल देते हैं, व्हाइट वाला मक्खन। बिल्कुल बिल्कुल। ओहो हो, क्या बात। लेकिन बटर है ना जो भी आज है, बटर में भी आजकल असली नहीं आता। काफी तो शहर की चीज, शहर में तो मिलावट तो हर चीज में होती है। और पनीर तो कभी असली होता ही नहीं, 90% मिलावट होती है। बिल्कुल होती है। 10% पनीर जो कंपनियां बनाती हैं हाई लेवल की, वो होता है। जैसे बड़े बड़े होटल हैं, जैसे दिल्ली के अंदर बड़े बड़े, गुड़गांव के बड़े बड़े होटल हैं, वो क्या करते हैं 20 कंपनियों से बड़े बड़े अच्छे से पनीर मंगाते हैं, फिर टेस्ट करते हैं कौन सा बढ़िया है, टेस्ट करके फिर अपने ग्राहकों को पेश करते हैं, इसलिए 5 स्टार को आते हैं वो। ऐसे नहीं अपने गाँव की तरह भाई पनीर ले आओ, वो वहाँ अच्छा मिल रहा है, वहाँ अच्छा मिल रहा है, वो वहाँ अच्छा कहीं नहीं मिल रहा। केमिकल से बनाते हैं। दूध से पनीर बनाए ना, वो 400 रुपये नहीं मिलेगा। दूध से पनीर बनाएगा ना, वो 800 रुपये मिलेगा। ये बनाते हैं 50 दूध 50 केमिकल। क्वालिटी के पैसे तो लगते ही हैं। क्वालिटी पैसे लगते हैं, ये बात है। हाँ, तो आप प्रधान जी ये बताओ मेरे को कि ठंड ज़्यादा गांव में है या शहर में है? गांव में ठंड है। हाँ, इसका रीजन मैं बताऊंगा। पूछो कैसे? रीजन तो पता ही है, वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर भीड़ है, 24 घंटे ड्यूटियाँ चलती हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, हजारों हजार लाखों लाख गाड़ियाँ चलती हैं। और यहाँ पे अभी हम पानी लगा के आए खेतों में। हाँ, वहाँ पर यदि रात को 2 बजे जाएंगे तो भी रेड बत्ती पर 100 गाड़ियाँ खड़ी मिलेंगी। 2 बजे भी रेड बत्ती 100 गाड़ियाँ मिलेंगी, क्योंकि शिफ्ट चलती हैं। एक सुबह 6 बजे चढ़ती है, वो रात को दिन में 2 बजे आती है। 2 बजे चढ़ती है और शाम को 6 बजे, रात को 10 बजे चढ़ती है और सुबह फिर 8। तो तीनों शिफ्टों में शहर, गुड़गांव दिल्ली भागते, नोएडा भागम भाग है, कहीं भी जगह नहीं है। तो जो आप फ्लैट में रहते हो उस पे सूर्य देवता आपको लाइव देखने के लिए मिलते हैं या कोई रोशनी वगैरह आती है या नहीं आती? बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम। क्योंकि सूर्य कहाँ दिखाई देगा कि एक फ्लैट से दूसरे प्लेस ढक लेते हैं, कवर कर लेते हैं। ये अक्सर शिकायत मोस्टली रहती है क्योंकि कोई भी बिल्डिंग जो बिल्डर है वो कम से कम हाई राइज बनाता है तो 20 मंजिल से ऊपर बनाता है, 20 से कम तो जगह बनाता नहीं है। 20 मंजिल तो जाएगी। हाँ, और क्योंकि पहले लो राइज बनाते थे, लो राइज में मालिक को फायदा नहीं था, लेकिन अब हाई राइज स्टार्ट किए हैं। तो हाई राइज का ऐसा है कि 20 कोई 30, और उनमें ऐसा है कि जो ड्यूटी जाने वाला है, मान लो किसी ड्यूटी 8 बजे है तो उसको लिफ्ट के अंदर 6 बजे आना पड़ेगा, तो लिफ्ट में उतरने का टाइम नहीं मिलता उसको, इतनी भीड़ होती है। भीड़ होती है तो इसलिए। और शाम को ड्यूटी खत्म होगी 5 बजे तो घर में 7 बजे बढ़ेगा, क्योंकि 2 घंटे तक वेट करना पड़ता है लिफ्ट का।
तो कोई ऐसी चीज जो गांव में आके मस्त मजा आए कि हाँ ये चीज गांव की अच्छी है, और कोई एक ऐसी चीज जो शहर में जाके बढ़िया लगे कि हाँ ये शहर की बढ़िया है। नहीं, गांव का तो ऐसा है ना कि हम रहते हैं वहाँ, तो ये धुआं है, पर्यावरण है। वाह जी वाह, ये तो 400 से ऊपर है। इससे टॉप क्लास बात ही नहीं हो सकती। 400 बिना ऊपर है। स्क्रिप्ट के इससे टॉप क्लास बात ही नहीं होती। और अपने आप AQI लेवल, हाँ AQI लेवल अपने गांव में अभी देखा मैंने, AQI लेवल तो 150 है। मैंने एक रील देखी थी, पुतिन आया था इंडिया और मोदी के साथ बैठा था। पुतिन बार बार पता कैसे कर रहा है, ऐसे कर देखा मैंने। और उसके नीचे आ रही थी कि दिल्ली का AQI लेवल ये है। अपने तो जब और मॉस्को का 0, मॉस्को में कोई पोल्यूशन नहीं है। अच्छा जी, हाँ ये मॉस्को पूरे, उसका पुराना नाम USSR है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत यूनियन। वाह जी, लेकिन अब आजकल उसको शॉर्टकट हो गया, ओनली रशिया रह गया, क्योंकि ये 1991 में जो कंट्री 9-10 उसके निकल के बाहर है, उसके बाद में रशिया रह गया। ये सही बात बोली कि बाहर तो पोल्यूशन बहुत भयंकर होता है, वहाँ पर नहीं है, 0। आपने तो दुख तिरक पे हाथ टेक दिया। हाँ यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर जितने भी हॉस्पिटलों में पेशेंट है ना, वहाँ पर 25% TB वाले, 25% कैंसर वाले और 25% एलर्जी वाले, नॉर्मल बीमारी वाले तो बहुत कम आदमी हैं। एक बात देखने और आँख वाले भी, वहाँ पर तो बीमारी ये 3-4 है मुख्य। गांव में रहने का फायदा मोस्टली पता क्या है कि कोई भी महामारी आती है तो हर शहर का इंसान गांव की तरफ भागता है। आपने उसमें देखा होगा कोरोना के टाइम पे, देखा सारे शहर वाले गांव में आगे, जो शहर में घर था अकेली, गांव में घर नहीं था, वो अपने रिश्तेदारों के आगे भाग भाग के बच्चे कैसे। गांव में क्या, खेत में चले गए, खेत में कोई लॉकडाउन लग गया, खेत में तो बंदा जाएगा, बिल्कुल खेत में काम करेगा। लॉकडाउन गांव में नहीं था, हाँ शहर में था, गांव में तो नहीं था। गांव में फिर भी लोग चल रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। ये चीज तो है। तो इसलिए जिसको सर्विस करनी है तो गांव छोड़ना पड़ेगा। ये तो है, गांव में नौकरी किसको मिलती है? जो अपनी प्रगति करनी है तो अपना स्थान बदली करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन को त्यागना पड़ेगा। यदि आपके पास गांव में रहते हो और बोले कि मेरे को तनख्वाह मिल जाए, गांव में रहो, दोनों चीज नहीं होंगी। कौन मिला? जिस गांव में खेत में पानी लगता है ना जी, तो वो आदमी सोचेगा मेरे तो जमीन है यार, खेत में पानी लग रहा है, मैं क्यों जाऊं दिल्ली, गुड़गांव, बॉम्बे और ऑल राजस्थान। पानी नहीं था, पूरे इंडिया में छा गए, वर्ल्ड में छा गए, क्योंकि वो वहाँ पर तो पानी नहीं था। तो चलो कोई बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, बड़े बड़े महानगर हैं, सब राजधानियों का कब्जा है। उद्योगपति वो इसीलिए बने हैं क्योंकि वहाँ पर पता था भूखे मरना है, वहाँ पर जाकर उन्होंने बिजनेस करके छोटी नौकरी बिजनेस से बड़े तक पहुँच गए। ये और हमारे बोला पानी लग रहा है, क्या करेंगे, भूखे तो मरते नहीं है तो यहाँ जाते नहीं, इसलिए वो यहीं रह जाते हैं, डेवलप नहीं कर सकते, न आगे बढ़ सकते। चलो जी, हमारी बातें ऐसे चलती रहेंगी। नेक्स्ट टाइम हम एक और नए शख्सियत से मिलवाएंगे आपको, और दोबारा से ताऊ जी के साथ और भी गहरी बातें करनी हो तो बताना, किस टॉपिक के बारे में बातें करनी तो भी बताना। या अभी के लिए नमस्कार दोस्तों।